कैसे हैं आप। आज मैंने टोनी रॉबिन्स की एक किताब पढ़ रहा था। उसमें से मुझे 7 ऐसे पॉइंट मिले जो किसी भी काम धंधे करने वाले लोगों को या कोई व्यवसाय करने वाला या जो भी अपने जीवन में कुछ करना चाहता है या कर रहा है उसको वे 7 पॉइंट अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। और यह बुक थी अवेकन द जायंट्स, जो टोनी रॉबिन्स ने लिखी है। पहली जो सबक उसमें बताया गया है वह है आंख बंद कर कर किसी पर भी विश्वास न करें। किसी भी व्यक्ति पे एकदम ब्लाइंड फेथ न करें। बिजनेस के संदर्भ में बिजनेस एक ऐसा चीज है जहाँ पे आंख, कान, दिमाग, दिल और जो भी चीज़ें हैं वो सब खुला रखना चाहिए, जिसकी वजह से आप हर एक चीज़ की हर पहलू को ठीक से देख सकें और समझ सकें। तो आंख बंद करके किसी पर विश्वास न करें। दूसरा जो सबक उसमें सीखा कि अपने राज को चलते फिरते हर आदमी को या लोगों को न बताएं, क्योंकि आपका राज जान करके आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है या आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकता है। इसलिए अपनी जो रियल सीक्रेट है उसको किसी से साझा न करें। तीसरी जो सबक उसमें बताई गई थी, अपने से ज़्यादा सफल लोगों के साथ रहें और उन्हें देखिए कि वो कैसे काम करते हैं, उनकी जीवनचर्या कैसी है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, वह अपने काम धंधे को किस तरह से अप्रोच करते हैं, वो अपने सफलता को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, वो अपनी असफलता को किस तरह से डील करते हैं और वो अपने संघर्ष के समय में किस तरह से व्यवहार करते हैं। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जो आप सफल लोगों के जीवन में देखेंगे, जो आपके लिए काम आ सकता है। चौथा जो है जिसमें वो बताया गया, जो हमारा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, वह है हमेशा अपने परिवार को साथ लेकर काम करें। अपने परिवार के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर रखें, अपने परिवार के लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रखें। अपना परिवार जो है, जो हिंदू कल्चर है या हमारा सनातन कल्चर है, वो एक बहुत पावरफुल कल्चर है जहाँ पे परिवार साथ में रह के काम करता है। भारत में जितने भी व्यवसाय अभी तक आप बड़े देखे होंगे, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, रिलायंस हो, अडानी हो, अंबानी हो, जो भी हो, ये सभी लोगों ने कम से कम एक ग्रास लेवल पर जाकर के इन्होंने अपने परिवार को साथ रखा था। और साथ रखकर विशेष तौर से आप गुजरातियों को देखेंगे या कुछ इस तरह के जो महाराष्ट्र के लोग हैं या जो इस तरह की संस्कृति है जहाँ पे बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया जाता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ परिवार को साथ रखा जाता है। एक मेजर स्केल पे परिवार मिलके काम करता है। पांचवी जो बात हमने सीखी या हमने पढ़ी वह था नौकरी की जगह बिजनेस को हमेशा प्रायोरिटी दें। नौकरी एक अच्छी चीज हो सकती है, एक कंफर्टेबल लाइफ दे सकती है, लेकिन बिजनेस के ऊपर भी नजर रखेंगे तो हो बिजनेस जो दे देगा वो नौकरी से उतना संभव नहीं है। और कहते हैं कि बिजनेस में ज़्यादा पैसा है। बहुत सारे लोग जानते तो हैं कि बिजनेस में बहुत पैसा है, लेकिन बिजनेस में बहुत रिस्क है, बिजनेस में बहुत संघर्ष है, बिजनेस में बहुत मेहनत है, ये भी जानते हैं। और इसलिए जो रिस्क है, संघर्ष है, मेहनत है, असफलता का डर है, लोग क्या कहेंगे का डर है, और इस डर की वजह से लोग नौकरी की तरफ जाते हैं, जबकि नौकरी भी इतनी आसान चीज़ नहीं है जो अच्छी नौकरी, जो अच्छा लाइफ स्टाइल दे। तो बिजनेस प्रायोरिटी में होना चाहिए
अब बिजनेस के लिए मैं आपको विशेष तौर से ये बताना चाहूँगा कि बिजनेस में संघर्ष इस बात का नहीं होता है कि उसमें पैसा लगता है या उसमें समय लगता है या उसमें मेहनत लगता है। एक्चुअल में बिजनेस में जो सबसे बड़ा समस्या जो आती है, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है, वह होता है कि बिजनेस हमेशा सीख कर ही किया जा सकता है। और वह सीख जो प्रैक्टिकली आप सीखते हैं, जो किताबों से सीख करके जब जीवन में अप्लाई करके असफल होते हैं और उससे जो आपको सीख मिलती है, तो लाइफ में लोग हर रोज नए नए चीज़ें और सफलता असफलता से डील करना और रिस्क उठाने का जो काबिलियत है उससे डील करना, ये चीज़ सीखना नहीं चाहते। एक्चुअली एकेडमिक डिग्री लेने के लिए ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, लेकिन सफलता के लिए ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते। क्योंकि ज़्यादातर आप माँ बाप से भी पूछिए, बच्चों से भी पूछिए अगर कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपके पढ़ने का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो वो यही बताएंगे कि मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए जिसमें अच्छी सैलरी हो और उस सैलरी से मेरा शानदार जीवन चले। यानी पढ़ेंगे, लिखेंगे, ज़्यादा नंबर लाएंगे, टॉप करेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, टॉपर नौकरी मिलेगी और उस टॉपर नौकरी से एक बड़ा सैलरी मिलेगा। उस सैलरी से हमारी जीवन अच्छा होगा, हमारे जीवन में पैसा होगा, गाड़ी होगा, कार होगा। यानी रास्ता यही घूम फिर कर आता है। बहुत कम लोगों को या बहुत कम माँ बाप को या बहुत कम बच्चों को यह कहते हुए सुनेंगे कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिजनेस करूँगा, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ कि मैं अपने सपनों को पूरा करूँगा। और सपने पहले डिस्क्राइब करना सीखना बिजनेस में सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए जो पांचवा ये पॉइंट था कि नौकरी की जगह पे बिजनेस को प्रायोरिटी दें। छठा जो पॉइंट था वह है अपने बिजनेस में अपने को सबसे पहले रखें। यानी उसमें जो भी लाभ है, जो भी जगह है, जो भी उसमें अपने को पहले दें, अपने को पहले दें, फिर बाकी लोगों को पे आउट करें। तो इस तरह से अपने को प्रॉफिट में भी पहले रखें, वर्क में भी पहले रखें, पावर में भी पहले रखें। सबसे पहले आप, बाकी सारा बाकी कोई लोग। इसलिए सबसे पहले अपने को रखकर और सबसे पहले अपने को पे आउट करके फिर बाकी चीज़ों को देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सातवां जो है बिजनेस का मूल मंत्र है, ये जड़ है। इसके बगैर आप टीम नहीं बना सकते, इसके बगैर आप संगठन नहीं बना सकते, इसके बगैर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। और वो है डेलीगेट डेलीगेट डेलीगेट। यानी इसको कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। यानी कि आप छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को डेलीगेट करें। एक क्वालिफाइड आदमी, एक काबिल आदमी को वो काम डेलीगेट करें, उससे विश्वास करें, उसको एक शक्ति दें ताकि वो आगे आपका काम आपके बिहाफ पे उस काम को परफॉर्म कर पाए। यानी लोगों को डेलीगेट करें काम के लिए, हर काम अपने ही हाथ से करने न बैठ जाए। तो जब लोगों को डेलीगेट करेंगे तो लोग आपके काम में मदद करेंगे और जिससे आपको थोड़ा टाइम फ्रीडम मिलेगा ताकि आप बेहतर तौर से सोच सकें। तो आइए फिर हम रिवाइज कर लेते हैं वो सातों पॉइंट। आंख बंद करके किसी पर विश्वास न करें, अपनी राज को किसी से साझा न करें, अपने से ज़्यादा लोगों के साथ रहिए, देखिए उनको, अपने परिवार को हमेशा अपने साथ रखें, नौकरी की जगह हमेशा बिजनेस पर ध्यान दें, अपने बिजनेस में अपने से ऊपर, अपने को सबसे ऊपर रखें, सबसे पहले अपने को पे आउट करें और डेलीगेट करें अपने कामों को लोगों को, ताकि लोग आपकी जगह पे काम करके कंपनी को और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो ये 7 पॉइंट था जिसको मैंने आज पढ़ा था, आज सीखा था, मुझे अच्छा लगा, आपके लिए ले आया। और आप भी अगर ज़रूरत पड़े तो इस पे से कुछ चीज़ें यूज कर सकते हैं। आपको यूज करेंगे तो ज़रूर वो बुक जो है अवेकन द जायंट्स, जो बुक टोनी रॉबिन्स ने लिखा है, बहुत फेमस बुक है, बेस्ट सेलर है। तो उसकी कुछ पॉइंट आपके जीवन में अगर काम आता है तो इससे मुझे भी खुशी होगी। और इसी के साथ चलते चलते मैं आपको एक रिक्वेस्ट जो हमेशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें।
आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। जब मुझे अच्छा लगता है तो मैं और प्रेरित होता हूँ कि कुछ पॉइंट्स और निकल लाऊँ। छोटे छोटे वीडियो होंगे लेकिन कुछ पॉइंट्स होंगे जो आप अपने जीवन में अप्लाई करके आपका बेहतर जीवन बना सकते हैं। और मेरा मूल लक्ष्य है कि आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रेषित किए जाएं जिससे आपका जीवन बढ़िया हो। तो आइए इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।